बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, मैं आपके सामने एक और नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। इंशाल्लाह आपको ये वीडियो देखकर बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, आज की हमारी मेडिसिन का टॉपिक है, वो है कैरिसिफ सिरप। आज हम आपको कैरिसिफ सिरप के बारे में कंप्लीट रिव्यू देंगे कि ये किन किन पर्पज़ में इस्तेमाल होता है और बच्चों में कौन कौन सी ऐसी बीमारियाँ हैं जिनको ये सिरप ख़त्म कर सकता है। तो दोस्तों, कैरिसिफ सिरप का जो जेनेरिक है वो है सफिक्सियम ट्राईहाइड्रेट। ये सस्पेंशन होती है और ये 100 mg 5 ml का सिरप है और ये टोटल 30 ml का होता है। और इसको जो मैन्युफैक्चर कर रहा है वो है सामी फार्मास्यूटिकल्स, जो कि मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है इसकी। जी तो दोस्तों, आज आपको इसके जो बेसिक फंक्शन है, जो कि बच्चों में बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, इनको सॉल्व करने में कैसे मदद करता है, हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों, ये एक सस्पेंशन फॉर्म है जिसको हम बोलते हैं पाउडर वाला सिरप, जो कि आपने इसको तैयार करना होता है। इसके साथ आपको 30 ml का वाटर मिलेगा, जो आपने इसमें डालकर अच्छी तरह से मिक्स करना है। फिर आपने ये सिरप बच्चों को इस्तेमाल करवाना है। जी तो अब इसकी जो डोज़ है वो आपने बच्चों को किस तरह से इस्तेमाल करवानी है। जो छोटे बच्चे 1 साल से लेकर 6 साल के हैं, इनको सिरप के साथ 1 चम्मच दिया होता है, वो आधा चम्मच दे सकते हैं। और जो बड़े बच्चे हैं, 6 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चे हैं, इनको आप एक पूरा चम्मच यानी खाने वाला चम्मच दे सकते हैं सुबह शाम, या जो डॉक्टर कंडीशन के मुताबिक रिकमेंड करता है, आप इसके मुताबिक बच्चों को ये सिरप दे सकते हैं। तो दोस्तों, अब आपको इसके फंक्शन बताते हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं। ये सिरप जो कैरिसिफ है, ये एक 3rd जनरेशन एंटीबायोटिक है और ये बच्चों में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकता है, इसके बारे में भी कंप्लीट रिव्यू देते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं, ये बच्चों में रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है, ये उसके लिए बहुत ही मुफीद सिरप है। यानी कि बच्चों को, जो हमारे छोटे बच्चे हैं, अगर इनको चेस्ट इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से वो खांसी करते रहते हैं, इनकी चेस्ट जो है वो जकड़ जाती है, अगर आप ये सिरप बच्चों को इस्तेमाल करवाते हैं तो इनकी चेस्ट का मसला ख़त्म हो सकता है और इनकी चेस्ट पर जो भी इन्फेक्शन होता है या जो भी बैक्टीरियल अटैक होता है, तो ये इससे भी निजात दिलाता है। और दोस्तों, इसके अलावा जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं, इनको किल करने में मदद करता है। जैसा कि बच्चों में टाइफाइड बुखार का हो जाना, जो टाइफाइड है, जो आंतों के अंदर बैक्टीरिया जो होते हैं वो बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत ही सीवियर किस्म का टाइफाइड हो जाता है। तो ये सिरप टाइफाइड के लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद होता है। और दोस्तों, इसके अलावा ये सिरप बच्चों में लूज़ मोशन का लग जाना, यानी इनके पेट का ख़राब हो जाना या डायरिया हो जाता है, मीन्स कि इनको लूज़ मोशन लग जाते हैं, तो इसमें भी ये सिरप यूज़ करवाया जाता है। और सबसे ज़्यादा ये सिरप डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं और बहुत ही अच्छा सिरप है ये बच्चों की पेट की इन्फेक्शन यानी डायरिया में भी इस्तेमाल होता है। और बाज़ बच्चों में डायरिया इतना ज़्यादा हो जाता है कि उनको मोशन के साथ ब्लड भी आना शुरू हो जाता है, तो ऐसे बच्चों को ये सिरप सुबह शाम 1 खाने वाला चम्मच देने से इनकी पेट की इन्फेक्शन जो है वो ख़त्म हो जाएगी। और अगर जिन बच्चों में ज़्यादा ही सीवियर किस्म की कोई प्रॉब्लम होती है, तो इसके लिए आप फौरी तौर पर डॉक्टर से रुजू कीजिएगा। और इसके अलावा ये सिरप यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, यानी कि सम बच्चों में किसी किस्म का इन्फेक्शन हो जाता है और वो यूरिन ठीक तरीके से नहीं कर पाते, या इनको यूरिन सही नहीं आता, या कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसके लिए भी ये सिरप इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा वो बच्चे जिनको ज़ख़म बन जाते हैं, स्किन पर रैशेस बन जाते हैं, मीन्स कि स्किन ज़्यादा ही ख़राब हो जाती है, तो इस पर भी आप ये सिरप इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके लिए भी ये सिरप बहुत ज़्यादा मुफीद होता है। इसके अलावा ये सिरप अगर बच्चों में ईयर इन्फेक्शन, यानी अगर कान में कोई इन्फेक्शन हो गया है, यानी इनका कान दर्द करता है या कान में रेशा आता है, इसके अलावा अगर कान में स्वेलिंग यानी सूजन हो जाती है, तो इसके लिए भी ये सिरप बहुत ज़्यादा मुफीद होता है। तो इसके इस्तेमाल से इंशाल्लाह किसी भी किस्म की इन्फेक्शन वो ठीक हो जाएगी। इसके अलावा जिन बच्चों में नज़ला ज़ुकाम की शिकायत रहती है, तो ये सिरप ऐसी कंडीशन में भी बहुत ही इफ़ेक्टिव सिरप है। इसके इस्तेमाल से इंशाल्लाह बच्चों का नज़ला ज़ुकाम भी ठीक हो जाएगा।
जी तो दोस्तों, ये थे इसके फ़ायदे और तरीका इस्तेमाल। अब इसकी कंट्राइंडिकेशन को जानते हैं कि कौन से लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऐसे बच्चे जो सेफ़्लोस्पोरिन के ग्रुप से एलर्जी रखते हों, इन बच्चों को इस सिरप का इस्तेमाल नहीं करवाना चाहिए या फिर अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ही इस्तेमाल करें। इसके अलावा इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं कि इसके इस्तेमाल से कँपकपी हो सकती है, सर में दर्द हो सकता है, इसके अलावा उल्टी आ सकती है, डायरिया हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है और मतली भी हो सकती है। तो दोस्तों, ऐसी कंडीशन में भी कैडसिव सिरप का इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए और अपने डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक ही मेडिसिन का इस्तेमाल करें। जी तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की हमारी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।